स्टूडेंट्स ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है y इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 4 अंडर रूट। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ये वाली फॉर्म मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पे आगे ये डिवाइड हो जाएगी। और इसको मैं मज़ीद यूँ भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, इस x को मैं 2 टाइम लिख सकता हूँ, x को मैं 2 टाइम x अंडर रूट में अंडर रूट स्केयर में लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास स्केयर रूट कट जाएगा दोबारा से, तो x रह जाएगा। तो इसको जब मैं लिखूँगा तो यहाँ पे हमारे पास x स्केयर मल्टीप्लाई हो जाएगा x4 प्लस 4x अंडर रूट, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1 इंटू। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लगेगा क्वोशंट रूल। जहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे हमारे पास ये u है और ये v वाली फॉर्म है। तो हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 1 एज इट इज़, डेरिवेटिव इसका आ जाएगा ऊपर वाले फंक्शन का, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 1/2। चूँकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 आ जाएगा शुरू में, x4 प्लस 4x स्केयर, इसकी पावर हो जाएगी -1/2। और जब दोबारा इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x³ 4 2 ज़ार 8x प्लस 8x। अब यहाँ पे माइनस सेकेंड एज इट इज़ आ जाएगा x4 प्लस 4x स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, और डेरिवेटिव लेंगे हम डिवाइड वाले फंक्शन का। डिवाइड वाले फंक्शन है हमारे पास 2x, अंडर रूट पूरा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम जब इसको डिफरेंशिएट मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1 इंटू x4 4x³ प्लस 8x, ये वाला फंक्शन, और आ जाएगा डिवाइड में हमारे पास 2x4 प्लस 4x स्केयर माइनस 2x शुरू में आ जाएगा, ये वाला 2x शुरू में आ जाएगा, और आएगा हमारे पास नेक्स्ट x4 प्लस 4x स्केयर अंडर रूट, और डिवाइड में हमारे पास था एक्स स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर, एक्स स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है। जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये एलसीएम आएगा यहाँ पे 2x4 प्लस 4x के एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट में, तो हमारे पास आएगा 2x4 प्लस 4x स्केयर अंडर रूट, और यहाँ पे आएगा एक्स स्केयर माइनस 1 इंटू 4x³ प्लस 8x और माइनस 2x। चूँकि यहाँ पे ये पूरी टर्म्स यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू x4 प्लस 4x स्केयर, इस होल का अंडर रूट और इसका स्केयर हो जाएगा, स्केयर रूट से कट जाएगा, और चूँकि डिवाइड वाली फॉर्म हमारे पास यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन को अंदर इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाएगा, जब एक्स स्केयर मल्टीप्लाई होगा तो 4x5 आ जाएगा, 4x5, और फिर इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 8x3
प्लस 8x3। अब जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो -4x³ -8x, और जब ये 2 2 4x मल्टीप्लाई होगा तो -4x5, और जब ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 4x, 4 4 16, x और x² x³ हो जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास स्टूडेंट्स 2x4 प्लस 4x² अंडर रूट इंटू x² -1 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ से कटिंग होगी हमारे पास 4x5 कट जाएगा आपस में, और x³ 8x³ में से 4x³ माइनस होगा तो हमारे पास रह जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हमारे पास x³ और ये x³ आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 8 में से 4 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4, और 4 -16 -12, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -12x³, और यहाँ से हमारे पास आएगा -8x, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x4 प्लस 4x² अंडर रूट और इंटू x² -1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहीं से अगला स्टेप है कि हमने इसमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन हमारे पास आ रहा है 4 -4 कॉमन आ रहे हैं यहाँ से हमारे पास, तो -4 जब कॉमन लेंगे हमारे पास आ जाएगा 4 4 3 12 x³ माइनस 4 2 8x, और डिवाइड में हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू x4 प्लस 4x² अंडर रूट x² -1 का, अब 4 1 4 2 8, तो ये हमारे पास जो बच्चा स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -2 इंटू 3x³ -2x डिवाइडेड बाय x4 प्लस 4x² अंडर रूट इंटू x² -1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ गया है।